वॉर टैंक रिस्टोरेशन। एक बार की बात है, एक गांव था जिसके पास एक घना जंगल था। गांव से शहर जाने के लिए वो जंगल को पार करना पड़ता था। उसी गांव में सूरज और बिरजू नाम के दो दोस्त रहते हैं। एक बार वो जब दोनों शहर जा रहे थे, तब बीच रास्ते में ही बिरजू सूरज से कहता है, सूरज, थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे ये क्या, इतनी जल्दी थक गए तुम? अभी तो जंगल से बाहर भी नहीं निकले, इस तरह हम शहर में कब पहुंचेंगे? अरे रुको थोड़ा, उस झाड़ी के बाजू में थोड़ा आराम करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। हाँ, ऐसा सोचकर वो दोनों झाड़ी के पास जाते हैं और बिरजू वहां पर लेट जाता है। सूरज वहीं पर लकड़ी लेकर टहल रहा होता है कि तभी उसकी नजर उस झाड़ी पर पड़ती है। उसे उस झाड़ी में कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और झाड़ियों को दूर करने लगता है। तभी उसे वहां पर एक पुराना टैंक दिखाई देता है। वो बिरजू को आवाज देता है, अरे बिरजू, जरा इधर आओ, जल्दी देखो यहाँ क्या है। अरे क्या हुआ? क्या कोई खजाना मिल गया? अरे खजाने से भी बड़ी चीज है यहाँ पर, ये देखो। बिरजू वहां कर देखता है तो वहां एक टैंक रहता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वहीं पर पड़ा हुआ रहता है। बिरजू उसे देखकर कहता है, सूरज, एक काम करते हैं, इसे ले जाकर बेच देते हैं, इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे हमें। अरे पागल हो गए क्या? ये कोई भंगार में बेचने वाली चीज नहीं है। अगर हमने इसे ठीक करके गांव में रखा तो हमारा गांव मशहूर हो जाएगा। लेकिन वो कैसे सूरज? अरे पागल, ऐसी चीजें संग्रहालय में रखी जाती है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हम भी वैसे ही करेंगे, इससे हमें पैसे भी मिलेंगे और गांव का नाम भी होगा। इस तरह बिरजू समझ जाता है और दोनों शहर ना जाते हुए गांव से एक जेसीबी लेकर आते हैं और उस टैंक को निकालकर गांव लेकर आते हैं और उसका रिस्टोरेशन करने लगते हैं। उसे पूरी तरह चमकाकर तैयार करते हैं। उस टैंक को देखकर बिरजू कहता है, अरे सूरज, हमने ये टैंक तो तैयार किया, लेकिन अगर ये बात हमारे गांव के लालची साहूकार को पता चली तो? अरे हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं थी। सूरज और बिरजू को जिस बात का डर था वही हो जाता है। गांव के साहूकार को ये बात पता चलती है। अरे वाह, वो टैंक मुझे ढेर सारे पैसे कमा कर दे सकता है। इतना पुराना जो है, मैं आज ही अपने लोगों को भेजकर सूरज के घर से उस टैंकर को चुरा लूंगा। रात को साहूकार अपने कुछ लोगों को लेकर सूरज के घर आता है। वो उस टैंक को चोरी करने के लिए उसके तरफ जाते ही रहता है कि तभी सूरज और बिरजू गांव के लोगों को बुला लेते हैं। लोग वहां पर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। आज तो ये भाग गए, लेकिन ये फिर से जरूर कोशिश करेंगे। हाँ सूरज, तो फिर हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मेरे चाचा जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, हम उन्हें पूछेंगे कि क्या करना है। दूसरे दिन वो साहूकार किसी आदमी से पैसे लेकर उस टैंक को बेच देता है। वो आदमी टैंक लेने सूरज और बिरजू के पास आते हैं। दोनों उन्हें कहते हैं, अरे रुको रुको, तुम ये टैंक कहाँ लेकर जा रहे हो? ये टैंक हमारा है। अरे इसे हमने खरीदा है, अब ये हमारा है। अरे ऐसे कैसे खरीदा तुमने? ये देखो, ये टैंक रजिस्टर्ड है हमारे नाम पे। अगर तुमने इसे ले जाने की कोशिश की तो चोरी का मुकदमा हो जाएगा तुम पे, और जिन्होंने तुम्हें बेचा उस पे भी। अरे हमने साहूकार को पैसे देकर खरीदा है, इसे हम लेकर ही जाएंगे। ये सुनकर सूरज और बिरजू पुलिस को बुलाते हैं और अपने टैंक के कागज दिखाकर साहूकार और उस आदमी को वो गिरफ्तार करवाते हैं। कुछ ही दिनों में सूरज और बिरजू उस टैंक को संग्रहालय बनाकर प्रदर्शित करते हैं और उनका गांव मशहूर होता है। इस तरह सूरज और बिरजू का नाम होता है। कार रिस्टोरेशन। डिंडीगुल नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में दुर्गापति नाम का आदमी अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। एक दिन दुर्गापति शहर से एक कार खरीद कर लाता है और अपने पत्नी को दिखाता है। वो कार देखकर वो कहती है, अरे वाह जी, नई कार, कितनी अच्छी है ये। अब तुम्हें कहीं भी जाना रहा तो इसी कार से जाती जाना। जी हाँ, वैसे भी मुझे आजकल ना ऑटो से जाना या उसका इंतजार करना बड़ा जान पे आता है। मुझसे इंतजार नहीं होता अब आजकल। अरे इसीलिए ही तो मैंने खरीदी है कार। कुछ दिन बीत जाते हैं और उस कार में कुछ खराबी आती है, जिस वजह से कार बार बार रुकती है तो कभी चालू नहीं होती। इस तरह उस कार में प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन फिर भी दुर्गापति के पत्नी को वो कार बहुत पसंद रहती है, इसलिए वो उस कार को रिपेयर कर करके उसे ही चलाता है। एक दिन दुर्गापति कहता है, अरे सुनती हो माया, हमें अगले महीने शहर जाना है,
भाई साहब के बेटी की शादी में। जी हाँ, मुझे याद है। हम सवेरे ही निकल जाएंगे कार से। शादी का दिन आता है। दोनों पति पत्नी तैयार होकर कार से शहर शादी के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बीच रास्ते में ही कार बंद हो जाती है। दुर्गापति बहुत कोशिश करता है उस कार को सुधारने की, लेकिन वो कार शुरू ही नहीं होती। इस वजह से वो वक्त पर शहर नहीं जा पाते और उनसे वो शादी छूट जाती है। इस बात से दुर्गापति बहुत नाराज होता है और वो उस कार को पास के ही नदी में धकेल कर फेंक देता है। वो कार वहीं पड़ी सड़ती रहती है। कई साल बीत जाते हैं। अब उनका बेटा निखिल भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, हम कार क्यों नहीं खरीदते? हमारे पास कई साल पहले एक कार थी बेटा, जो मुझे बहुत पसंद भी थी, लेकिन वो बार बार खराब होती रहती थी, जिस वजह से तुम्हारे पापा ने उसे एक दिन नदी में फेंक दिया। तब से वो वही पड़ी हुई सड़ रही है। निखिल नदी पर जाकर उस कार को देखता है और उसे देखकर अपना मन बना लेता है कि वो बड़ा होकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा और उस कार को सुधारेगा। कुछ साल बीत जाते हैं और निखिल कहे मुताबिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़कर गांव में वापस आता है और माँ से कहता है, माँ, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है माँ, और तुम्हारा जन्मदिन भी आ रहा है। मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ माँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, मुझे जो पसंद है वो तुम्हारे पापा ने मुझे कार के रूप में दिया था, लेकिन अब उनसे कह रही हूँ कि कम से कम नई कार खरीद लो, तो मना कर रहे हैं। तो बताओ ना माँ, क्या दूं तुम्हें? अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो वो कार ठीक करके दो बेटा, जो तेरे पापा ने मेरे लिए इतने प्यार से खरीदी थी। निखिल माँ का उस कार के प्रति स्नेह देखकर बड़ा खुश होता है और दूसरे दिन ही वो अपने कुछ दोस्तों को शहर से बुलाकर उस कार को नदी से बाहर निकालता है और सभी मिलकर उस कार को रिस्टोरेशन करने के लिए एक गैराज में लेकर जाते हैं। चारों मिलकर उस कार को अच्छा करने लगते हैं। कोई कार की बॉडी पर काम करता है, कोई इंजन पर, तो कोई कलर का। इस तरह से काफी दिन तक उस कार को अलग अलग कामों में बांटकर वो चारों उसे ठीक करते हैं और कुछ ही दिनों में वो कार तैयार हो जाती है। वो ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसे नई नई खरीद कर निखिल के पापा उसे घर लाए थे। निखिल कार तैयार करके अपनी माँ के जन्मदिन पर घर लेकर जाता है और कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो तुम? अरे बेटा, मैं यहाँ हूँ, किचन में काम कर रही हूँ बेटा। निखिल अंदर जाता है और माँ की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर लेकर आता है और जैसे ही माँ आंखें खोलती है, सामने चमचमाती हुई वही कार होती है। ये देखकर माँ कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बेटा, इस कार को सच में तुमने ठीक किया। माँ उस कार को अपने सामने देखकर खुशी के आंसू रो देती है और दुर्गापति भी बेटी की मेहनत देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है और इस तरह निखिल अपनी माँ के लिए पुरानी कार को रिस्टोर करके जन्मदिन पर गिफ्ट देता है।